बहुत ही तात्कालिक है और इसकी चर्चा अभी पूरे देश भर में हो रही है। नागरिक संशोधन बातचीत करना है, मुझे पहले बोलने के लिए कह दिया गया है, तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं कुछ हो सकता है, त्रुटि भी हो सकती है, तो मैं लोग हैं जो त्रुटि होगी उसे क्षमा कर देंगे। इंटरनेट पे देख रहे हैं वो भी अपने लोग हैं। अच्छा, वो भी क्षमा कर देंगे। नागरिकता संशोधन बिल विधेयक, सॉरी, अधिनियम हो गया, अधिनियम हो गया अब वो, अब वो अधिनियम का रूप ले चुका है। अब इस अधिनियम को लेकर के तमाम सारे लोग जो हमारे विरोधी हैं वो तरह तरह की प्रकार की बातें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ट्रेनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सब सारा कुछ हो रहा है। इस कारण से देश का एक माहौल दूसरे लोग जो देखते हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। जी आप चलें, जब क्या आप तो चलें जी। वो पुस्तिका काम तो नहीं आपको अभी नहीं। दूसरे लोग ये कह रहे हैं, बाहर के लोगों के कई बार फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके यहाँ ये सब क्या हो रहा है, क्यों इतने तमाशेबाजी हो रही है। गांव के लोग पूछते हैं कि शहर के लोगों को क्या हो गया है, क्यों इतना ज़्यादा गदर मचाया जा रहा है और क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मैं आज अपनी इस चर्चा के माध्यम से उन सब लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ, और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको जो मैंने जवाब दिया उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया। केंद्र सरकार जो कि चुनी हुई सरकार है और बहुमत की सरकार है, यानी देश के अधिकांश लोगों ने, जनता ने, उन मतदाताओं ने हमारी इस सरकार को ये कहा है कि आप इस भारतवर्ष की सुरक्षा, रक्षा और इसके फ़ायदे के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सब कीजिए। ऐसा हमको जनादेश प्राप्त हुआ है। सरकार हम चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। पिछले 5 वर्षों में भी हमने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने अपने आप में बहुत सारे अच्छे सुधार किए। अब जब हम दोबारा सरकार में आए तो भी हम अच्छे सुधार के लिए प्रयास करना शुरू हमने किया। जब गृह मंत्री जी ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया तो भी बड़ा हंगामा हुआ। जब धारा 370 की बात आई थी तब भी बड़ा हंगामा लोकसभा में हुआ। जब और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जब आए तब लोगों ने बहुत हंगामा किया। जिन लोगों ने हंगामा किया वो देश को, देश के संचालन की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, वो देश को कांग्रेस और भाजपा के मानसिकता से देख रहे हैं। वो जो चुने हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे अन्य किसी दल के हों, वो ये मानते हैं कि हमें यहाँ बस विरोध करना है, क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ जो लोग सुनते हैं या हमारी आवाज़ पर जो लोग हमें वोट करते हैं वो लोग शायद हो सकता है उन्हें वोट नहीं करेंगे और उनका जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। शायद वो नादान लोग ये नहीं जानते हैं कि वो जिस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं उससे उनका वोट का जो जनाधार है वो तो ख़त्म हो ही रहा है और बहुत हद तक देश की जनता, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समझदार व्यक्ति है, वो ये समझ रहा है कि ये लोग हंगामा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने कुर्सी का खतरा मंडरा रहा है। बहुत साल से, पिछले 70 सालों से लगातार उन लोगों ने अपनी मनमानी की, लगातार अपने तरीके से इस देश को चलाया। अब जब चूँकि एक सही बात सामने आई तो लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है। उन लोगों को जिनको उन्होंने विरोध की आंख में झोंका, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि ये नागरिकता संशोधन बिल है क्या, उनको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उनको ये सिखाया गया कि तुम्हारे राशन कार्ड मांगे जाएंगे, परमिट मांगा जाएगा, तुमसे तुम्हारे रहने का, निवास स्थान का, ये सब मांगा जाएगा। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि जो लोग यहाँ निवासरत हैं वो लोग तो ऑलरेडी, उनके पास राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, सब कुछ उनके पास। सिर्फ उन लोगों के पास नहीं है जो विरोधियों के सहारे से यहाँ आकर के जमे हुए हैं और जो हमारे देश में हमारे ऊपर एक प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। हम पूरे देश भर में देखते हैं, मैं सारे देश में घूमती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर एक भोपाल से ही उदाहरण शुरू करें तो हमारे भोपाल में ही हम देखेंगे
जिसके पास अपना कुछ है नहीं, उसने किसी भी सरकारी ज़मीन को हथिया लिया है, कहीं पर भी वो दुकान चला रहा है, कहीं पर भी मकान बना रहा है, नाले नालियों को रोक रहा है, नदियों के प्रवाह को रोक रहा है, और ऐसा सब करके और जितना भी अनावश्यक काम हो सकता है, जितना भी हमारे देश के कानून के खिलाफ जो कुछ हो सकता है वो सब करने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में जब नागरिकता संशोधन बिल आया तो उसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और वो नागरिक जो हिंदू हैं, जो देश के बंटवारे के समय वहाँ रह गए थे और उनको ऐसा लगा था कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं, उनको जो अधिकार मिले वही अधिकार हमको भी इन देशों में, क्योंकि हमारा रोजगार यही है, हमारे घर यही हैं, हम कहाँ जाएँ अपना घर बार छोड़ करके। आम भारतीय की मानसिकता यही होती है कि हम अपना घर द्वार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ हमारा घर है हम वहीं बसे रहेंगे। वो लोग उस देश के उस हिस्से में रह गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि धर्म के नाम पर बने हुए इन देशों ने किस तरह से उन हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया, माता बहनों की इज्जत को लूटा गया, उनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया, बेटियों को घरों से उठा ले जाया गया, और अगर यदि वो सब नहीं कर सके तो उनको गोली तक मार देने का प्रयास किया। जब इस तरह की घटनाएं वहाँ होने लगी, वो लोग प्रताड़ित और पीड़ित होने लगे, तो पिछले 70 वर्षों में वो यहाँ गुहार लगाते रहे। यहाँ का नागरिक बनने के लिए, यहाँ शरण लेने के लिए जब वो आए तो भारत की सरकार जो पिछले समय चलती थी, उन सरकारों ने उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे उनको अपना जीवन यापन वो करते रहे। उनमें से बहुत लोग शायद नहीं हैं, उनके जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं, वो भी उसी प्रताड़ना और पीड़ा को झेल रहे हैं उनको, क्योंकि नागरिक होने के अधिकार से वो वंचित हैं। भारत की सरकार ने, अमित शाह जी ने ये अपने इस नागरिकता संशोधन, इस बिल में, अधिनियम में हम संशोधन करें और वो संशोधन करके लाए कि जो इन देशों के जो हिंदू अल्पसंख्यक नागरिक हैं, जो हमारे यहाँ शरण लेने के लिए आए हुए हैं, उनको हमें अधिकार देना है, उनको हमें इस देश का नागरिक बनाना है। बहुत सीधी सी बात थी, लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जिनकी कुर्सी को खतरा मंडराने लगा है, जिनको ऐसा लग रहा है सुन करके भारत की सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, अब वो स्थायी ना हो जाए, इस छटपटाहट में उन्होंने विरोध करना शुरू किया। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, वो बच्चे भी गदर मचा रहे हैं और गदर मचा करके वो आंदोलन करके पुलिस को अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आने दे रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? इस सब को रोकने के लिए, इन सब बातों को, जिन बच्चों को गुमराह करके जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इन बच्चों को गुमराह करके अपनी उनकी दिशा मोड़ना चाहती है, इसलिए आज ये अधिनियम पास हुआ। और इस अधिनियम का मेरे सहित, मैं जहाँ तक अपेक्षा करती हूँ, हम सब इसका समर्थन करते हैं और इस बात को हमको ले जाना होगा आगे तक कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये गुमराह ना हो और ये जो संविधान में, संविधान सम्मत, क्योंकि कोई भी देश की सरकार संविधान के आधार पर चलती है। हमको आज के इस चर्चा के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमको इस बात को आगे ले जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में जो तथाकथित जो नेता थे, जो पहले प्रधानमंत्री बने थे और उस समय के जो उनके पक्षधर नेता थे, वो सब के सब देश के बंटवारे के समय आधा देश जब जल रहा था, उस आग को महसूस न करते हुए शांति के कबूतर उड़ा रहे थे, गुब्बारे छोड़ रहे थे और इस देश में अशांति का जो वातावरण था, वो जो पीड़ा थी, वो जो चीख थी, मैं उन लोगों को जानती हूँ जो लोग हमारे सीहोर में, मैं सीहोर जिले की रहने वाली हूँ, जहाँ हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम से 1947 में आए। मेरी नानी माँ वहाँ रहती थी, उनका अपना घर था। जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा है तो सब सिख हैं, सिंध से आए हुए लोग हैं, तो उनको उसी समय खाने वाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय जब ये लोग आए थे तब ये स्थिति थी कि उनके घरों से, उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उनके पास खाने का सामान नहीं था, सब कुछ छीन लिया गया था। और उन लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया था कि जब जो ट्रेन चली थी अमृतसर एक्सप्रेस, उसमें लोगों को काट करके और यहाँ भेजा गया था और ये कहा था ये बंटवारे का जवाब है। और उस समय के वहाँ के तथाकथित मुस्लिम नेता ये नारा लगाते थे कि हमने लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, हक से लिया है पाकिस्तान। ये नारा था उन लोगों, और उस नारे के आधार पर उन्होंने वो नारा लगा करके वो ट्रेन की ट्रेन जब खून से भर करके यहाँ आई तो हमारे लोगों को, जो इस देश की बागडोर संभालने वाले थे, उन्होंने इस पीड़ा को महसूस नहीं किया। वो अपनी सरकार बनाने में
लगे रहे। उस बंटवारे के दंश को जिन लोगों ने झेला है, आज वो दंश उनकी पीढ़ियों तक उनको दर्द देता है और हम जैसे लोगों को भी दर्द देता है। आज हमारी सरकार ने ये संशोधन किया है अगर इस बिल में, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मैं तो आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, अपेक्षा भी रखना चाहती हूँ कि हम अपने शहर के बच्चों को, अपने शहर के कॉलेज के उन विद्यार्थियों को ये सब बताएं और उनको संविधान पढ़ाएं। और हम अपने शिक्षा मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से ये अपील करें, एक प्रस्ताव पास करके हम भेजें कि स्कूलों में और कॉलेजों में संविधान पढ़ाया जाना चाहिए और संविधान अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान को समझ सके और फिर कभी कोई बिल पास हो तो इस प्रकार का कोई विरोध ना कर सके। आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।